शिकुंज बिहारी शे हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बसंत पंचमी के ऊपर है पूरी तरीके से। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बसंत पंचमी पे आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे और उस दिन के बाद आपको अपने लल्ला की रूटीन में क्या कुछ चेंजेस करने हैं, वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगी। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि बसंत पंचमी कब मनाई जा रही है। तो देखिए, 14 फरवरी को बांके बिहारी लाल और सभी धार्मिक जगहों पे 14 फरवरी को ही हम बसंत पंचमी मना रहे हैं। इस दिन माँ सरस्वती का जन्म दिवस भी होता है, उनका प्राकट्य भी दिवस है। और इस दिन से बहुत सारे चेंजेस होते हैं और बहुत सारी मैं बातें आपको डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। माँ सरस्वती की जयंती होती है। बांके बिहारी लाल जी को पहला गुलाल लगता है इस दिन से। और वृंदावन में जो 41 दिन की होली जो होती है वो बसंत पंचमी से ही प्रारंभ हो जाती है। तो बहुत बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास आज के वीडियो में डिस्कस करने के लिए। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाएगा जिससे कि आप अपने लाला के रूटीन को भी चेंज कर पाएंगे और आप जान भी पाएंगे कि बसंत पंचमी पे आपको सेवा कैसे करनी है। अब हम जान लेते हैं। अब ये तो आपने जान लिया है कि 14 फरवरी को हम बसंत पंचमी मनाते हैं और क्यों मना रहे हैं ये भी पता है कि हमारी सरस्वती माता का प्राकट्य उत्सव है और हमारे बांके बिहारी लाल को पहला गुलाल लगता है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे सेवा करनी है अपने लड्डू गोपाल जी की और इस दिन के बाद से हमें क्या कुछ चेंज करना है उनके रूटीन में, वो भी मैं बता रही हूँ आपको। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि 14 फरवरी को आपको जो है अपने लड्डू गोपाल जी के साथ कैसे सेलिब्रेट करना है बसंत पंचमी। आपको पता है जो बसंत पंचमी है उस दिन ये ऑटम सीज़न है जो कि बिल्कुल ठंडी के बाद और गर्मी होने से पहले का सीज़न है जिसमें मंद मंद जिसको हम गर्मी और ठंडी का मिक्सअप कह लीजिए जिसको, कि इसमें ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये जो वेदर होता है ये सबसे ज़्यादा अच्छा वेदर माना जाता है इस टाइम। जो हमारी फसलें हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा, और फूल और जो भी नेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ आप देखेंगे इस दिन आपको ऐसा लगेगा कि नेचर में एक अपना अलग ही बदलाव आया है। जैसे गर्मियों में बिल्कुल पतझड़ हो जाता है और ठंडियों में जैसे बहुत ज़्यादा ओला बरसता है या फिर कुछ भी कह लीजिए आप, फॉग होता है, वो सब चीज़ें नहीं रहती हैं। और इस जो बसंत पंचमी है ना इसमें जो हरियाली है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वेदर एकदम नॉर्मल होता है, ना आपको ये फ़ील होगा कि ठंडी है ना आपको ये फ़ील होगा कि गर्मी है। बहुत प्यारा मौसम होता है और ऐसे में हमारे लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या भी चेंज हो जाती है। तो वो हमें कैसे चेंज करनी है। तो आपने जान ही लिया है कि अब जो बसंत पंचमी है उसके बाद क्या-क्या चेंजेस हो जाते हैं। तो देखिए, उस दिन आपको लाला की सेवा कैसे करनी है मैं ये बताती हूँ। येलो कलर से पूरा जो बसंत पंचमी है उसको हम डेडिकेट करते हैं क्योंकि इस दिन जो है सरसों का अपने आप में बहुत महत्व होता है। जब भी आप देखेंगे सरसों की खेती इस दिन बिल्कुल जो कभी सरसों के खेत देखे होंगे आपने तो इस टाइम जो है सरसों की जो खेती होती है वो बहुत अच्छे से लहरा रही होती है। और तो इस दिन सरसों का बहुत महत्व होता है। लाला को अगर आप सरसों का फूल ऑफ़र कर सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट लाला को आपको येलो कलर से ही रिलेट करना है उस दिन। जैसे येलो कलर का भोग लगता है, जैसे पीला आप कुछ भी बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि पीला क्या भोग हम लाला को दें, तो देखिए मैं कुछ एडवाइस कर सकती हूँ। जैसे आप हलवा बनाते हैं उसमें आप केसर ऐड करेंगे तो वो जो हलवा है वो येलो कलर ले लेता है। आप चाहे लाला को खिचड़ी का भोग भी लगा सकते हैं और मीठे में आप हलवे का भोग जिसमें आप केसर ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप मिल्क भी आप लाला को केसर वाला दे सकते हैं तो उसमें भी आप येलो भोग आप लाला को दे पाएंगे। अब बात करते हैं हमारे लाला को हमें पहनाना क्या है। तो देखिए, मैंने पहले ही कह दिया है कि पूरा जो फेस्टिवल है वो येलो कलर से ही आपको, पूरा जो डेडिकेशन है वो येलो कलर के ऊपर है।
तो आप ट्राई करें कि लाला को मस्टर्ड कलर की क्योंकि पूरा मस्टर्ड के ऊपर ही है, सॉरी, पूरा पूरा जो हमारा फेस्टिवल है वो येलो कलर पे है, तो आप लाला को जो है येलो कलर की पोशाक धराइए तो लाला को अच्छा लगेगा। और बस आपको भोग और लाला की पोशाक, ये 2 चीज़ों का मैं बता दे रही हूँ। और बाकी अब हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि इस दिन के बाद से हमें क्या कुछ चेंजेस करना है। एक और काम करना है आपको, वो क्या करना है कि लाला को पहला गुलाल लगता है तो आपको क्या करना है कि आपके लल्ला के गालों पे, जैसे हमारे बांके बिहारी लाल जी के गालों पे गोले रखे जाते हैं जिनको गलचप्पे बोलते हैं, वहाँ पे वृंदावन में गलचप्पे बोलते हैं उनको। आपके उधर क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे इधर गोले बोलते हैं। तो जो डॉट जिनको बोलते हैं हम, तो लाला के गालों पे आपको भी गुलाल के गोले रखना है, चाहे थोड़ा सा आप फिंगर से अप्लाई कर दीजिए। इस दिन से आपको जो है लाला को पहली होली की बधाइयाँ देना है। और लाला का पूरा रूटीन चेंज हो जाता है। जैसे अभी आप उनको ऐसी भोग प्रसादी और ऐसे कपड़े पहना रहे थे जो कि ठंडी से बचा रहे थे, लेकिन अब जो है स्वेटर पहनाना जो है बंद हो जाता है। तो आप सभी भक्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, जैसा जिसके यहाँ पे माहौल है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है और ठंड भी है लेकिन हमने वसंत पंचमी से स्वेटर बंद करना, ऐसा भी नहीं करना है। आपके इधर जैसा वेदर हो, हमारे इधर तो देखिए क्योंकि आपको पता है कृषु एमपी से है, इसलिए यहाँ पे बसंत पंचमी के बाद जो है ऑलमोस्ट ठंडी चली ही जाएगी। अगर बारिश हो जाती है तो वो एक अलग मैटर है, नहीं तो लाला के जो विंटर पोशाक है वो हम 14 के बाद बंद कर देंगे। लाला को हाँ विंटर सूट जरूर पहनाएंगे क्योंकि फिर भी उतनी थोड़ी थोड़ी हल्की ठंडी होगी होगी जो कि रात्रि को होगी, इवनिंग में होगी या अर्ली मॉर्निंग होगी, इसलिए लाला को हम विंटर सूट बस पहनाएंगे, पोशाक लाला की बंद हो जाएंगी। लाला को जो अभी तक हम गुनगुना पानी दे रहे थे वो भी हम बंद कर देंगे, लेकिन गुनगुने पानी से स्नान करवाना अभी बंद नहीं करेंगे जब तक एकदम कड़ाके वाली गर्मी नहीं आ जाती, तब तक हल्का गुनगुना, मतलब अभी तक आप थोड़ा ज़्यादा गुनगुना कर रहे थे, अब बहुत ज़्यादा ही अ, बहुत कम, मतलब जो गर्म हो उससे आपको स्नान करवाना है। अब लाला के खाने पीने में क्या चेंजेस करना है, तो आपको लाला को जो अभी तक आप गर्मा गर्म चीज़ें दे रहे थे वो अब थोड़ा कम कर देना है आपको, क्योंकि अब सीज़न एकदम चेंज होने वाला है। तो लाला को अब से यानी 14 फ़रवरी के बाद आप दही दे सकते हैं उनको, ठंडी ठंडी चीज़ें भी अब धीरे धीरे आप जो है शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो आप अभी तक लाला को ठंडी चीज़ें नहीं दे रहे थे वो अब धीरे धीरे आप शुरू कर दीजिएगा, एकदम से नहीं शुरू करना है, बट स्नान में जैसे आप दही शहद से स्नान करवाना, पंचतत्व से स्नान करवाना, ये शुरू कर दीजिएगा। छाछ आप लाला को अप्रैल से देना शुरू करेंगे, दही भी आप अप्रैल से देना शुरू करेंगे, बट अभी जो है आप नॉर्मल कुछ भी, जैसे पहले आपको लगता था ये ना दें ठंडा है, वो आप दे सकते हैं। जैसे कि राजभोग में आप चाहें तो थोड़ा बहुत दही दे सकते हैं लाला को, और दोपहर के भोग में आप लाला को ठंडी चीज़ दे सकते हैं, ये बसंत पंचमी के बाद जो है अलाउड होता है। अब आपको लाला का थोड़ा सा बिस्तर भी चेंज करना है, अभी आप मोटे मोटे कंबल और जो गर्म रहने वाली चीज़ें जो आप बिछा रहे थे, उड़ा रहे थे, तो वो आपको चेंज करनी है, अब थोड़ा सा नॉर्मल कर देना है, मतलब आप अपने आप से फील कर सकते हैं कि अब आपको उतनी ठंडी नहीं लग रही है, तो आप जिस तरीके का बिस्तर खुद के लिए आप सेट कर रहे हैं उस तरीके का आप लाला को भी वैसे ही करें, एकदम आप बहुत ज़्यादा ठंडी वाले रजाई वगैरह नहीं उड़ानी आपको। और इसके बाद जो है अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि हाँ, वो 41 दिन हमें क्या करना है, क्योंकि होली के वीडियोस तो मैं बनाऊंगी बहुत सारे, बट मैं आपको बता देती हूँ इसी वीडियो में कि वृंदावन में अभी 14 तारीख के बाद क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए वृंदावन में जो है बसंत पंचमी से लेके रंग पंचमी तक, अब आप डेज काउंट कर लीजिएगा, मुझे बहुत अच्छे से कंफर्म नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है 41 दिन या 40 दिन की होली हमारे ब्रज 84 कोस में होती है। तो जो पूरा ब्रज 84 कोस है वहाँ पे डिवाइड होता है कि आज यहाँ पर होली है, आज वहाँ है, आज वहाँ है, ऐसे करके पूरे 41 दिन में ब्रज 84 कोस में होली कंप्लीट की जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि पूरे 41 दिन
अपने कन्हैया को थोड़ा-थोड़ा सा मतलब जब आप लाला को स्नान इत्यादि करवा के जब आप लाला को बिठाते हैं, तो थोड़ा अपनी फिंगर पे लेके थोड़ा-सा गुलाल उनके फेस पे आप 41 दिन लगाइएगा, उससे लाला को अच्छा लगेगा, उनको भी वृंदावन वाली फीलिंग्स आएगी कि भक्त मेरे साथ ब्रज में होली खेल रहे हैं, तो मेरे घर पे जो मेरी सेवा में है, वो भी मेरे साथ होली खेल रहे हैं। पूरा सेलिब्रेशन आपको सिर्फ़ एक ही दिन करना चाहें तो आप सिर्फ़ मेन होली पे इस बार पहले हमने कृषु के साथ ढेर सारी होली खेली थी। फूलों की होली अलग खेली थी हमने इनके साथ गुलाल, बट इस बार हम कृषु की जो होली है वो एक ही दिन खेलेंगे और रंग पंचमी भी, बस 2 त्योहार कृषु के साथ होंगे। लेकिन 41 दिन तक हम गुलाल जो है एक जगह हम रख लेंगे, जिससे कि जैसे आप चंदन का तिलक लगाते हैं लाला को, वैसे ही आपको गुलाल लाला के गालों पे थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि हमारे बाके बिहारी लाल जो है अब से 41 दिन अपने गालों पे गलचप्पे रखने वाले हैं, तो हम हमारा भी थोड़ा-सा बनता है कि हम भी अपने लाला को डेली-डेली थोड़ा-थोड़ा सा गुलाल उनके चेहरे पे लगाएँ। तो ये आप ज़रूर करिएगा, लाला को वो फ़ील आएगा 41 दिन। तो वृंदावन में तो अब जो है 41 दिन कुछ और नहीं होने वाला है, अब फेस्टिवल धूम-धाम से होली वाला चलना है। जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, आपको लल्ला की रूटीन कैसे चेंज करनी है, होली कब से प्रारंभ हो रही है, वृंदावन में कब से हो रही है, आपको बसंत पंचमी के दिन क्या करना है, और देखिए बसंत पंचमी से जुड़ी और बहुत सारी बातें हैं, वो भी मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। इस दिन आपको माँ सरस्वती जी के लिए फास्टिंग करना है, और आपकी यहाँ पे जो भी होली बुक हैं, आपकी आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जो खुद की बुक्स हैं उनकी भी पूजा होती है। और आप सरस्वती जी का तो आपको पता ही है, वाणी में सबसे बड़ा योगदान होता है, तो आप का जो नॉलेज होता है, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं या जो भी आपकी होली बुक्स हैं उनकी पूजा होती है, माँ सरस्वती जी के लिए फास्टिंग होती है, और इसको हम सरस्वती जयंती के रूप में भी मनाते हैं। और वृंदावन में इसको बसंत पंचमी यानी कन्हैया के लिए होली उत्सव प्रारंभ के रूप में मनाया जाता है। तो ये पूरा पूरा बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और इस दिन से आपको लाला के रूटीन भी चेंज करने हैं। तो हमने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। अब वुलन कपड़े आप बंद कर दीजिएगा धीरे धीरे, जैसा जैसा आपके स्टेट में, क्योंकि हमारी इंडिया में इतने स्टेट हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी ठंडी काफ़ी टाइम तक रहेगी, और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ठंडी अब जा चुकी है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी लाला का रूटीन अपने हिसाब से चेंज कर लेना। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और हम मिलेंगे अब लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरे राधे राधे।